हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे टू पिक योर डीओबी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। मैं 2 पाइल आज रखने वाली हूँ, तो इन दोनों पाइल में आपको जिस पाइल के साथ भी आपको इंट्यूशन से आप रेजोनेट कर पाए तो आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आप पाइल से रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो पाइल नंबर 1 के साथ 1 से लेकर 15 तक का जिसका भी जन्म हुआ है किसी भी महीने में वो फर्स्ट पाइल को चूज करेगा, और पाइल नंबर 2 को वो चूज करेगा जिसका जन्म 16 से लेकर के 31 किसी भी मंथ की हुआ है। तो ये रहेगा पैटर्न, और इसका जो आप देखोगे जो रीडिंग है वो इस चीज के लिए है कि व्हाट इज कमिंग इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। आपने जो चीज कभी सोची नहीं होगी वो चीज आपके साथ अगले आने वाले 2 महीने में होने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक फाइल निकालूंगी आप लोगों के लिए, जिस फाइल के साथ मैं देखती हूँ कि फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 के लिए मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ, और उसके बाद हम अपना हीलिंग रिचुअल करेंगे जैसे मैं हमेशा करती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स के साथ, इवन अपने सारे व्यूअर्स के साथ हम वैसे करेंगे। तो लेट्स सी फाइल नंबर 1। हम अपनी फाइल नंबर 1 चूज कर रहे हैं, और फाइल नंबर 1 को चूज कराने के लिए किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड आया है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को दिखा दूंगी। तो फाइल नंबर 1 आप चूज कर सकते हैं इस वाले कार्ड को, अगर आपका इंट्यूशन आपका फाइल नंबर 1 से मैच हो रहा है तो। और फाइल नंबर 2 के लिए भी मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ। फाइल नंबर 2 के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप इन दोनों में से किसी के भी साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी डीओबी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज फ्यू कार्ड्स टू रीड। तो मैं उन कार्ड्स को ऑलरेडी जो पावर चार्ज है बट स्टिल मैं उनको वापस से चार्ज करना चाहूँगी आप लोगों की एनर्जी के साथ, जिससे मैं उनको कनेक्ट कर सकूँ। और ये पैलो साइटो के साथ हम कार्ड्स भी आज ये करेंगे, कनेक्शन का बनाएंगे आप लोगों के साथ। अब हम लोग आपकी ये ऑलरेडी चार्ज है, और ब्लैक टर्मिनल से मैं आप लोगों की नेगेटिविटी जितनी है उसको सबको कट कर दूंगी। तो क्लोज योर आईज, आई एम गोइंग टू कट योर नेगेटिविटी। I have cut your negativity. Now I'm sending you a lot of prosperity through this charged selenite जो श्री यंत्र वाली है उस पर मैंने इसको चार्ज किया है। अपने व्यूअर्स को मैं हमेशा चार्ज करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, और अभी अबंडेंस मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। क्लोज योर आइज एंड रिसीव इट। तो अब हम रीडिंग करेंगे किंग ऑफ कप्स का। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 के साथ रेजोनेट किया है उसके साथ अब हमारी रीडिंग होगी। तो हम साइड में रखते हैं हमारा पाइल नंबर 2 और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं कि कमिंग 2 मंथ्स में पाइल नंबर 1 वालों की ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं मैं देखती हूँ। लेट्स सी। देखिए पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ना यूनिवर्स बहुत सारे एक ना अपॉर्चुनिटी सेंड करेंगे विद इन 2 मंथ्स।
आपने खुद से सोचा नहीं होगा कि आप लोगों को मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ में होंगी, आपने सोचा ही नहीं होगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे स्टेज में अभी भी आप हो जहाँ आपको चाहने वाले ना मोर देन वन है, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप अभी अपने गोल पर फोकस हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, अभी मैं इस डिस्ट्रैक्शन को अपने माइंड में नहीं आने दूंगी। और थोड़े दिनों के बाद ऐसा है, इस कमिंग 2 मंथ्स में आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे लोगों में से मैंने जिस इंसान को चूज किया उस इंसान को मेरे लिए कोई भी वैल्यू है ही नहीं। तो वो थोड़ा सा ना इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन, इमोशनली थोड़ा सा हर्ट होना, वैसा ये कमिंग 2 मंथ्स में मुझे आप लोगों के साथ दिख रहा है। लेकिन एक ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर आप ठीक है परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ में हो मन से, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे ना, आपको ये लगेगा कि नहीं, जो भी हुआ ना अच्छे के लिए हुआ, वो फॉर द टाइम बीइंग था मेरी लाइफ में। और अगर वो कोई इंसान निकलता है ना मेरी लाइफ से तो बहुत अच्छा। दूसरा मुझे ये चीज़ दिख रही है कि बहुत कुछ कोई ना सुना के बहुत सारी चीज़ें सुना देगा, आप लोगों को इतना बुरा लगेगा कि अगर मन में इतना सारा भरा हुआ था या इतनी सारी चीज़ें थी, मेरी बात इतनी बुरी लगती थी या इतना खराब लगता था, तो पहले उस चीज़ को क्यों नहीं बोला, पहले क्यों प्रिटेंड किया मेरे साथ अच्छा रहने के लिए। इस तरीके की एनर्जीज है। दूसरा यहाँ पर ना जॉब से रिलेटेड भी मुझे, काम से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में। दूसरा देखो, यहाँ पर चूज भी आप लोगों ने ना किंग ऑफ कप्स किया है, तो किंग ऑफ कप्स आपको वैसे भी पता है, इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर पाना है, इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर लेना, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है फाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपने फ्रेंड्स के थ्रू पता चलेगा कि मेरे लिए ऐसा बोला, तुम्हारे लिए ऐसा बोला, और वहाँ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा डायरेक्टली मुझसे आकर के बोलना चाहिए था। जेमिनाई की एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। तो वो दिख रहा है कि कुछ बोलने से, बात करने से आपके दिल को ठेस पहुंचेगी, किसी के कुछ बोलने से, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत क्लियरली पाइल नंबर 1। लेकिन आप लोग वो लोग हो ऐसे हैं कि जो विषम परिस्थिति में भी, ऑकवर्ड सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल लेते हैं और कभी भी टूटते नहीं हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट आपका ना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात बहुत क्लियर है। और यहाँ पर भी दिख रहा है कि इन 2 मंथ्स में आप चाहे कितनी भी इमोशनली, आप कितना भी ड्रेन हो, कितनी भी इमोशंस के थ्रू जाओ, तो उतना ही ज़्यादा ना आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। दूसरा मुझे एक चीज़ बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्गली दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ना गॉसिप्स लोगों की सुनना मत। जितने ज़्यादा लोगों की आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ज़्यादा सुनने की लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ज़्यादा हम परेशान होते हैं। क्योंकि ना यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग अपना सेल्फ मोटिव, अपने सेल्फ मोटिव के लिए आपके साथ ना थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा करके भी बोल देंगे। हो सकता है सामने वाले ने उस लेवल पे वो बात ना बोली हो, या उस वे में ना बोली हो, या इतने इंटेंसिटी के साथ ना बोली हो जितनी इंटेंसिटी के साथ आपको वो पेश की जाए, आपको जो बताई जाए। आपको बहुत दुख होगा, आपको ऐसा लगेगा जिसको मैंने सबसे ज़्यादा अपना समझा था वो चीज़ें मेरे साथ इस तरीके से हो गई हैं। दूसरा देखो, एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर, लव रिलेशनशिप डेफिनेटली दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं किसी कॉलेज की हंट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैंने जिससे प्यार किया है मैं उसी से शादी करूँगी या करूँगा, मैं उसी इंसान के साथ अपना घर बसाऊँगा। इस टाइप की एनर्जी है। घर में कब बात करें इस चीज़ का मौका ढूंढ रहे हैं, कब वो एक ऐसा खुशनुमा माहौल हो अपने मदर के साथ या फादर के साथ, आप उस चीज़ को शेयर कर पाएँ। कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि शायद आपके जो पार्टनर है सामने से आपको घर छोड़ के जाना, अलग होना, ये सारी चीज़ें भी ऐसे ना एक फील आ रहा होगा कि कहीं मुझे ऐसा ना हो कि अलग रहना, अलग रहने के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम
अलग रहेंगे, अपनी एक अलग अलग घर बसाएंगे, सबके साथ ना रहना पड़े। कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि अगर उनको कोई सपोर्ट फैमिली नहीं भी करती है तो भी वो उस ईश्वर की ब्लेसिंग से कनेक्ट होकर के आगे बढ़ जाएंगे और चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बार बार वही आ रहा है। अपने बॉन्ड को अगर आपको टूटने से बचाना है, आपको ऐसा लगता है, तो दूसरों की बातें मत सुनो। दूसरों की बातों से जितना ज़्यादा आप वो करोगे ना, दूसरों का सुनोगे, वहाँ उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। देखो, आपका 5th हाउस मंत्र चैंटिंग के लिए बहुत सारे लोग इस टाइम मुझे इंक्लाइन दिख रहे हैं, बहुत मंत्र चैंटिंग करेंगे। लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आते हुए 2 मंथ्स में दिख रहे हैं। विद इन 2 मंथ्स आप लोग जैसे कोई एक मंत्र उठा लिया और मुझे साधना करनी है, उस टाइप की एनर्जी। बहुत सारे लोग भगवान राम, सीता या फिर हनुमान जी की पूजा करते हुए या राम दरबार की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बच्चे स्कूल पिकनिक पर जाने का या साथ में अपने को स्टडी करने का, अपने फ्रेंड के घर जाकर के स्टडी करने का ऐसा माहौल बना रहे हैं, ऐसे प्लान बना रहे हैं। लोग विंटर्स में थोड़ा सा घूमने की भी एक एनर्जी है कि यहाँ पर ना घूमना है। और हेलोवीन की प्रिपरेशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ इंडिया में हेलोवीन नहीं मनाया जाता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंपकिन की कार्विंग कैसे की जाए, क्या की जाए, उस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है मुझे। सेकेंड एक चीज़ है कि 5th हाउस इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग आ रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो पढ़ने से, लिखने से, कुछ क्रिएटिविटी आपकी, कुछ अपना फ्यूचर प्लानिंग, शेयर में इन्वेस्ट करना, शायद आप में से बहुत सारे लोग किसी कोर्स में भी एडमिशन लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी करते आ रहे हैं नज़र। बहुत सारे लोग, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत नया है, तो इन 2 महीनों में उस नए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैटिंग, कॉन्स्टेंटली सारा दिन सारी रात लगे हुए हैं चैटिंग करने में, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स कि आपके सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, जब तक आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो जाएं। चीज़ें आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, प्रोग्रेशन दिख रहा है, आप ना आगे बढ़ते जाओगे, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी स्टेज आएगी ना आपकी, वो आपको ना आपको अपलिफ्ट करेगी, आपको ऊपर लेके जाएगी। आपकी जो कार्मिक डेट्स है ना, वो आपको आपके कार्मिक डेट से निकालने वाली सिचुएशन है। और ये सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो 2 मंथ्स की जो ये सिचुएशन है ना, जहाँ कार्मिक डेट से निकलेगी, ये आपको आपके अच्छे के लिए आपको राइज कराएगी, आपको पीछे मुड़ के नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा, खराब नहीं होगा। आपके अंदर ना क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और फिर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, आप अपलिफ्ट इस लेवल पर हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। जो जो हुआ, जैसे हुआ, लोगों ने जो भी किया, ठीक है, दैट इज़ देयर चॉइस, लेट देम डू। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर माई सेल्फ फॉर अदर्स। अपने आप को दुख नहीं देना है, भूल जाना है, छोड़ देना है, माफ़ कर देना है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपकी दिख रही हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी दिख रहे हैं अपनी ओल्ड बुक्स निकालते हुए, घर का बहुत सारा सामान निकालते हुए, इस तरीके से भी आप लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ना जुपिटर की एनर्जी, मर्करी की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फर्स्ट पाइल नंबर 1 वालों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बहुत सारे लोग गार्डनिंग करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, फ्लावर्स लगाने का बहुत शौक है, फ्लावर्स की तरफ सडनली एक ना कनेक्शन। बहुत सारे लोगों के घर में ना बेबी आने वाला है। बच्चों की जो एक वो होती है ना, क्रेविंग होती है कि अब बेबी होना चाहिए, कंसीव करना है, या कोई गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपने कंसीव किया, उस तरीके की एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में ऐसा होगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप ना तकलीफ़ों से निकल के, उन तकलीफ़ों में भी अच्छाई क्या हुई वो चीज़ आपको ये 2 महीने सिखा देंगे। आप वो चीज़ ढूंढ लोगे यहाँ पर कि हाँ, क्या अच्छा हुआ, ठीक है, ये
खराब हुआ तो ठीक है, बट इस खराब में भी बहुत अच्छा कुछ होगा आपके साथ जो आपको रियलाइज करेगा। बट येस, एट टाइम्स थोड़ा अकेला जब होगे तो आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, लेकिन फिर आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, चीज़ें ऐसे ही चलती हैं एंड यू विल रिलैक्स, यू विल। देखो मुझे ना फ्रेंड्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, जैसे मैंने बोला था ना, आप ना आपको स्टडी भी करोगे, आप घूमने भी जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ, आप नाइट स्टे भी करना चाहोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके फ्रेंड्स आके आपके घर में नाइट स्टे कर रहे हैं, आप लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, आप लोगों के फ्रेंड्स में कोई फ्रेंड आपके टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखने वाली हो सकती है, उसके साथ बैठना, अपने फ्यूचर प्लान्स देखना, बताना, एकदम रिलैक्सिंग मूड में रहना, पॉपकॉर्न खाना, मूवी देखना, गपशप करना, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 क्रिएट हो रही हैं। और दीज एनर्जीज आर वेरी गुड, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एक ये लेकर के आएंगे आपके लिए ना 2 मंथ्स में एक अपलिफ्टमेंट लेके आएंगे आपके सोल पे। लेट्स सी आप ये डाइसेस भी क्या बोल रहे हैं। सेकंड हाउस, कैंसर एंड देखिए, इमोशनली जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ना आपको ना लोग झूठ आके बोलेंगे जिससे आपके इमोशंस हर्ट हो, जिसके साथ आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, वो बॉन्डिंग आपकी ब्रेक हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फ्रेंड्स या आप ही के जो कजन्स हो, जो आपके फैमिली वाले हैं वो कजन्स हो, वो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको आके बोल दें जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ, चीज़ें खराब हो रही हैं। और ये जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट कर रहे हो, आप घूम रहे हो सकता है वो आप ही के सेम एज के कजन्स हो, उनके साथ आप कर रहे हो, वो भी चीज़ हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस चीज़ का कि जितना ज़्यादा चुप रहोगे आप, जितना ज़्यादा मतलब सुन के चुप रहोगे और लेट गो कर दोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बराबर कर पाओगे। लेकिन दूसरों की बात सुन के आप अगर तुरंत एक्शन ले लोगे, आप फटाक से सामने वाले से बोल दोगे तुमने ऐसा बोला मेरे बारे में, तुमने ऐसा किया मेरे बारे में, तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, आपके रिश्ते खराब कर देगा। अब ये रिश्ता लव लाइफ का भी हो सकता है, ये रिश्ता आपका आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऐसी एज में होते हैं कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, उनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं, तो वो टाइम हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हम देखते हैं उस टाइम में ना, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने में, तो भी हमको थोड़ा सा चुप रहना है, सुनना है, क्योंकि घर है, घर की बातें यहाँ पर दिख रही हैं। तो थोड़ा सा ना वीनस की एनर्जी है, हो सकता है थोड़ा सा आप चीज़ों में ना थोड़ी शॉपिंग करो, खर्चा करो, लेकिन हो सकता है बुक्स में खर्चा करो, पढ़ाई लिखाई में खर्चा करो, अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा करो, घूमने में खर्चा करो, चिल करने में खर्चा करो, फ्लावर्स लेके आने में, डेकोरेशन में, घर का कुछ अपना गार्डनिंग में, नए नए प्लांट्स खरीदने में, क्योंकि मर्करी की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो अपने प्लांट्स खरीद के अपने घर के गार्डनिंग करने में, या गार्डन का कुछ सामान लेके आने में, न्यू प्लांट्स को प्रोपोगेट कराने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, पॉट्स खरीदने हैं, डेकोरेशन करनी है घर की, ये सारी एनर्जीज पाइल नंबर 1 के लिए इस आने वाले 2 महीने में हो रही है। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने प्लान ना की हो, बट दोज थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ। अब जब हो जाए, जब भी ये आप वीडियो देखोगे, ये टाइमलेस वीडियो है, जब हो जाएंगे उसके बाद आप आके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यस दिस इज हैपेंड इन माय लाइफ। जय मां काली, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आप लोगों ने 9 ऑफ वॉन्ड्स के इस कार्ड को चूज किया है। अगर आपने इसे रेजोनेट नहीं कर पाया, आपका इंट्यूशन इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक की मंथ, किसी भी मंथ में फॉल होती है, तो ये रीडिंग पाइल नंबर 2 वालों के लिए। लेट्स सी इन अगले 2 महीनों में पाइल नंबर 2 के साथ क्या क्या चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद के जो 2 मंथ्स हैं वो आपके लिए रहने वाले हैं। और हम देखते हैं, लेट्स सी पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में जो आपको नहीं पता है आज की डेट में चेंजेस आने वाले हैं, वो क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स सी पाइल नंबर 2, द हैरोफेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2 जो वर्किंग है,
ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से बोला है, अपने किसी एक बॉस को बोला है कि आप ना मेरी सिफारिश कर दो या फिर मेरा रेफरेंस दे दो या मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी में बुला लो, आप जिस कंपनी में हो, या आपका कोई फ्रेंड है, नॉट फ्रेंड एग्जैक्टली बट हाँ द वन यू रिस्पेक्ट अलॉट, ऐसा कोई एक ऐसा कोई फिगर दिख रहा है, आपने उनके साथ अप्रोच किया है आगे बढ़ने के लिए और उन्होंने भी आपको प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि येस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग फॉर यू। और यहाँ ना थोड़ी सी ना उनसे मिलना जुलना या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, आपके फ्रेंड्स आपको शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग पार्टी में मिले हो, बातों बातों में ऐसे बात निकल गई है कि ठीक है आई एम गोइंग टू गिव यू द योर रेफरेंस, मैं आपका रेफरेंस दे दूंगा, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर ना बहुत सारे लोग एक और एनर्जी में हैं जहाँ आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लोगों को बोल के तो रखा है कि मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, बट दे आर डाउटफुल। उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुंह पर तो बोल रहा है, सामने तो बोल रहा है, हंस तो रहा है कि ऐसा हाँ हम कर देंगे या होगा, बट हो सकता है कि शायद ना करे। थोड़ा सा ना स्ट्रेस्ड फीलिंग है, फिर ऐसा लगता है कि शायद मेरा अंदर का डर बोल रहा है ऐसा ना हो, बट आपके इंट्यूशंस आ रहा है आपको उस तरीके से। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नेगेटिव होने वाला है जो आपके लिए मतलब आपको जो लग रहा है कि थोड़ा सा इंट्यूशन जो बोल रहा है ना कि शायद चीज़ें ना हो, शायद चीज़ें ना हो, क्या होगा, जो कंफ्यूज्ड स्टेट है वो स्टेट आपकी ये बता रही है कि नहीं आपकी चीज़ें होनी हैं। तो डू नॉट बी कंफ्यूज और स्केप्टिकल मत रहो, सोचो मत, क्वेश्चन मत रखो, कंफ्यूज मत हो, ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दो। आपको ना मंत्र चैंटिंग के लिए बोला जा रहा है, आप किसी भी मंत्र को चैंट करो, ठीक है। स्पेशली अगर आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को आप चैंट करते हो तो आप जिस भी परेशानी से अभी निकल रहे हो और जिसमें आपको ऐसा लगता है नहीं देर आर नो चांसेस, मैं किसी कीमत पर इस मुसीबत से निकल नहीं सकता, दिस थिंग कैन नॉट हैपन टू मी, आई एम टेलिंग यू विद 100% कन्विक्शन, आप जीत आपकी ही होनी है, वो चीज़ होगी ही होगी, बशर्ते कर्मा वाइज वो सही हो, किसी और का उसमें बुरा ना छिपाओ, आपका अगर भला है आप उसके लिए सिर्फ आपके लिए अच्छे के लिए वो 110% यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। ओनली द थिंग इज यू हैव टू चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिस मंत्र इज गोइंग टू गिव यू whatever you want to। pile number 2, this mantra hasn't come for the pile number 1, it has come for you only। और मैं आपको एक चीज़ और बोल रही हूँ, आपकी जो ग्लोरी है ना आप इस तरीके से चमकोगे अपनी मेहनत से, आपने सोचा भी नहीं होगा। कमिंग 2 months आर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। पाइल नंबर 2 आप लोगों के साथ ना बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। मैंने ये स्पाई का या इस वीडियो का टॉपिक ही वही है कि जो चीज़ें आपने नहीं सोची हैं वो आपके साथ होने वाली हैं, तो ये चीज़ आपके साथ होगी ही। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप अगर ऑनेस्ट रहने वाले हो तो आपको आपको देखो पोजीशन भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों का नाम बहुत देखो जॉब तो मिलनी है, एक अच्छी पोजीशन आपको मिलनी ही है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने किसी को बोला है, यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम देव गुरु बृहस्पति। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सन की दशा, सैटर्न की दशा और जुपिटर की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। आपके जुपिटर के साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा कंजंक्ट हैं, सैटर्न के साथ चंद्रमा कंजंक्ट है या सन के साथ चंद्रमा है आप लोगों की चार्ट में। और आज के डेट में हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की 7.5 चल रही है, एंड दिस टाइम इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने विद इन 2 months आ रहे हैं। एक हायर पोजीशन आएगी। आपने ना आज तक जो भी चीज़ें कोशिश की है करने की और जो नहीं हो पाई हैं, जो बंधन आपने महसूस किया है, यू आर गोइंग टू फ्लाई नाउ। आपका वो फ्री होने का टाइम आ गया है। बट वापस से यही बोलूँगी, शर्त वही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको उनके शरण में जाना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट। और बहुत सारे लोग अपने बेटे की या अपने
बच्चों की लाइफ को लेके परेशान होंगे, सोच रहे होंगे क्या होगा, लाइफ कैसे चलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। डोंट वरी, वो स्टेबिलिटी भी आपके बच्चों की लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आप ना फ्यूचर आपका स्टेबल हो रहा है, आपको उसके लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की, तकलीफ में आने की, दुखी होने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल दिख नहीं रही है कि ज़रा सी भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपको, मंत्र चैंट करना है। आपका आपका कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस, आपका 1st हाउस, 10th हाउस बहुत स्ट्रांगली आपके काम कर रहे हैं। आपका 4th हाउस इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आप लोगों का काम कर रहा होगा। मैंने जैसे बताया जुपिटर की महादशा हो सकती है, सैटर्न की महादशा, अंतरदशा, या फिर जुपिटर की अंतरदशा, सूर्य की या चंद्रमा की हो ही सकती है यहाँ पर। स्पेशली आपके रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की इस टाइम में महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे, हो सकता है आप ना। लेकिन ये टाइम ना रिव्यू करने का है, जहाँ जहाँ आप गलती कराए हैं, जो जो गलती कराए हैं, आप उन सारी गलतियों को किस तरीके से वापस से रिवाइज करेंगे। आपने जो अधूरे टास्क अपने छोड़ दिए ना, किसी उलझन में फंस के, किसी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, it is not very easy for me to do, just try again, once again। इस टाइम सैटर्न भी रेट्रोगेट है, और सैटर्न आपको यही बोल रहा है वापस से 30 ईयर्स के बाद पाइसेस में वो रेट्रोगेट होंगे। आपको दोबारा मौका नहीं देगी जिंदगी, और देगी तो वो 30 साल के बाद, देयर इज नो यूज ऑफ। तो इस टाइम में जो जितने भी अधूरे सपने हैं, जितने भी अधूरे टास्क हैं, वो आप सारे कर लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए आ रही है, आप लोग किसी भी अपने किसी फ्रेंड के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो, किसी, आप चाहे वो अफेयर में हो, आपकी लव लाइफ हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, जहाँ ना आप बहुत पजेसिव हो, वो पजेसिवनेस छोड़ दो। जब तक आप वो पजेसिव रहोगे, कस के चिपके रहोगे, आप छोड़ोगे ही नहीं, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो जो अंदर से दिल जलता है ना आपका, उसको लेकर के, सामने वाले को लेकर के, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो पजेसिवनेस है ना, वो पजेसिवनेस आपको बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में खा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपको। आपको ना, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल अगर आप बनाना चाहते हो, तो ओवर पजेसिव होना बंद कर दो। जब तक आपके अंदर ये पजेसिवनेस वाली प्रॉब्लम रहेगी ना, तब तक आप अपने, आपकी लव लाइफ फ्लरिश नहीं हो पाएगी। द मोमेंट यू विल लूज योर पार्टनर ना, इमिडिएटली वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने रोक करके ही आपके उस अश्लेषा नक्षत्र ने उसको रोक करके रखा हुआ है, मुझे लगता है। क्योंकि देखो, राहु है यहाँ पर, राहु बहुत स्ट्रांगली, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोचते हो, बहुत स्ट्रांगली सोचते हो कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा तो फिर ये सुनेगी नहीं या सुनेगा नहीं, मुझे ये करना है, मुझे कंट्रोल करना है चीज़ों को। आप कोई नहीं हो कंट्रोल करने वाले, आप ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो बेटर ये गाइडेंस आ रहा है कि आप इस चीज़ को छोड़ दो। तो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जो ऐसी चीज़ें चल रही है ना, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, और आप उसको कस के पकड़ो, आप उसको एकदम ढीला छोड़ दो, देन यू सी द चेंजेस, आपके सामने रियलिटी आ जाएगी, एंड दैट विल बी इन द पॉजिटिव मैनर। आपको समझ में आ जाएगा, नहीं मैं फालतू में ही इतना ज़्यादा परेशान था। और खुद को थोड़ा सा ईज दो, थोड़ा आराम दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। बहुत टाइट पोजीशन में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, अगर पॉसिबल है तो कहीं घूमने जा सकते हो तो घूमने जाओ। किसी, आपको ना कहीं किसी समुद्री जगह पे, कहीं समुद्र के किनारे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए थोड़ा जा कर के रहो, घूमो, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। जितना ज़्यादा आप ना नेचर में रहोगे, आप उतना ही ज़्यादा खुशी से रहोगे। और अपने लिए ना, अपना ऑनेस्ट रहो। आप ना झूठ किससे बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो या खुद को समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो। आपका चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, आपका जो एक इंट्यूशन बोल रहा है, वो जो भी है, आपको खुद के साथ है ना ऑनेस्ट रहने के लिए एडवाइस कर रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी आपके एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं। देखो, चंद्रमा स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मदर को ना काफ़ी कुछ स्ट्रगल
करना पड़ा होगा, है ना। किसी किसी की मदद तो बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन किसी किसी की मदद को इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। आप लोगों का मन भी ना बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता होगा ये सोच के कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हो जाते हो। यहाँ पे चंद्रमा ना बहुत सारे लोगों का मुझे स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा नीच का और स्वराशि का यहाँ पर नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोगों की इसमें लाइफ में। केतु के साथ चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन इन 8th हाउस, चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन इन 4th हाउस कुड बी, और चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन इन 4th हाउस और 8th हाउस आप लोगों का हो सकता है। अश्लेषा नक्षत्र में काफ़ी सारे प्लैनेट्स आप लोगों के हो सकते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हो सकते हैं, इवन आपके पूर्व भाद्रपद में भी मुझे काफ़ी सारे प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं। केतु की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। केतु आपको ना चीज़ों को रिलीज करने के लिए बोल रहा है। डू समथिंग विच यू लाइक, कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएटिविटी करो, पेंटिंग बनाओ, और कुछ किसी को ना जो भी आपकी हॉबी हो आप वो करो। किसी को पेंट करने का शौक है पेंट करे, किसी को गिटार बजाने का शौक है गिटार बजाए, किसी को कुछ और उसकी हॉबीज़ हैं, एंटरटेनमेंट किसी भी तरीके से ना, जस्ट ब्रिंग एंटरटेनमेंट इनटू योर लाइफ, दैट विल हेल्प यू अलॉट। So this was a reading for the pile number 2. If you resonate, please do like and share, comment in the chat box। और आपके साथ, क्योंकि ये अभी जब भी आप देखोगे उससे 2 महीने के बीच में, 2 महीने के ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें होंगी, तो इट मे नॉट बी हैपनिंग राइट नाउ। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो रिजल्ट्स हैं वो कमिंग 2 मंथ्स में आपके सामने आए। तो प्लीज़ आकर के ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ। जय माँ काली।